वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फैबुलस फिटनेस विद प्रवीण के अंदर। मैं आपका होस्ट प्रवीण। फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में खाने और पीने का जितना इम्पोर्टेंस होता है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारी जीवन में हमारे लिए एक्सरसाइज का भी होता है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर भी एक मशीन की तरह फंक्शन करता है। जिस तरह से हम हमारी मशीन की या कहें कि एक व्हीकल की जिस तरह से टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करते हैं और उसको अच्छा फ्यूल उसमें इंसर्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करते हुए उसको रन कराते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो कंपेरेटिवली काफ़ी बढ़ जाती है। सेम उसी तरह से अगर हम हमारी बॉडी को ध्यान रखेंगे, हमारे बॉडी पे वर्क करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसको प्रॉपर तरह का फूड उसको देंगे जो उसकी बॉडी के जो हमारी बॉडी के लिए होना चाहिए, प्रॉपर उसको हम जो डाइट होती है शरीर के लिए रिक्वायर्ड उस चीज़ को उसको प्रोवाइड करवाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कराएंगे और उसके लिए थोड़ा बहुत वर्कआउट भी उसको साथ में देंगे, तो हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं, स्वस्थ शरीर को और स्वस्थ जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम हमारे शरीर के लिए एक अच्छे खाने की जितनी रिक्वायरमेंट है, एक न्यूट्रिशन कंप्लीट पैक ऑफ न्यूट्रिशन वाले फूड की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज की भी रहती है। बस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फूड इनटेक करते जाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ स्टाइल का एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के पीछे जो रोल होता है उसमें 80% रोल हमारा न्यूट्रिशन करता है और 20% रोल हमारा वर्कआउट करता है। तो दोनों की ही रिक्वायरमेंट अपने अपनी जगह पे होती है। आप अगर किसी भी एक पार्ट को कम कर देंगे तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा। वैसे अगर आप समझिए कि अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड इंटेक नहीं करेंगे, आप ऐसा फूड इंटेक करेंगे जिसमें कि कैलोरीज ज़्यादा हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो, ऑयली फूड ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, इस तरह के फूड को जब आप इंटेक करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। अगर आप उसको इंटेक करने के बाद आपकी बॉडी से कैलोरी बर्न करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो आपकी बॉडी में एज ए फैट को स्टोर होने लग जाएगा और कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरह से लॉन्ग लाइफ में आपको बीमारियों के लिए जिम्मेदार भी हो सकता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम दोनों का बैलेंस बना के रखें। शरीर को जो न्यूट्रिशन है वो भी प्रोवाइड कराया जाए और जो एक्सरसाइज है वो भी उसे टाइमली दी जाए। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि हमारे शरीर के लिए जो एक्सरसाइज है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। बेसिकली एक्सरसाइज करने से सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें ये आता है कि एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव होता है तो आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट जमा होने लगता है वो उसको प्रॉपरली उसको बर्न करता है, जिसके बाद में आपको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपकी एक्सेस फैट को उसको आपकी बॉडी में जमा नहीं होने देता है। एक्सरसाइज करने से आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता है। मीन्स आप किसी भी काम को जब करते हैं और आपका एनर्जी पूरी उसमें लगा देते हैं तो उसके बाद में आपका स्टेमिना अगर इम्प्रूव रहता है, स्टेमिना बना रहता है, तो आप जल्दी से थकान महसूस नहीं करते हैं और आप कंपेरेटिवली दूसरे लोगों कंपेरेटिवली आप ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो तीसरा इम्पोर्टेंस है एक्सरसाइज का वो ये होता है कि आप जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जॉइंट प्रॉपरली फंक्शनिंग में रहते हैं। मीन्स आप सोचिए कि अगर आप किसी मशीन है और उस मशीन में कई जगह पे जॉइंट्स है और उस जॉइंट्स में आप अगर उसकी ग्रीसिंग नहीं करेंगे और उस मशीन को प्रॉपरली फंक्शनिंग में नहीं रखेंगे तो वो जो जहाँ पे उसके जॉइंट्स है वो वहाँ पर उसको जो जंग लग जाएंगे और वो उसको प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देंगे। उसके बाद में मशीन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। सेम इसी तरह हमारी बॉडी में नंबर ऑफ जॉइंट्स अवेलेबल होने की वजह से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो जॉइंट्स प्रॉपरली फंक्शनिंग में बने रहते हैं। एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो ये होता है कि एक्सरसाइज करने से आपके टिश्यूज़ डेली नए पुराने टिश्यूज़ टूटते हैं, ब्रेक होते हैं और डेली नए टिश्यूज़ बनते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में चमक बनी रहती है। पूरी सेल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन में रहते
सेल्स आपकी प्रॉपर बनी रहती है। एक्सरसाइज करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और आपकी वर्क एफिशिएंसी बनी रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव इस तरह से होता है कि आप जब किसी फूड को इंटेक करते हैं और अगर उस फूड को आपने नंबर और क्वांटिटी आपने ज़्यादा ले ली है और अगर कम भी ली है और आपके शरीर ने उस पर वर्क नहीं किया, मीन्स आपने एक्सरसाइज नहीं की है, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म डाउन हुआ उसकी वजह से वो क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक पड़ेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने की वजह से वो आपका जो फूड इंटेक किया है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर जो एनर्जी उसको चाहिए वो एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करवा सकेगा। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने की वजह से ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपरली फंक्शनिंग करने लगता है, जिसकी वजह से आपके खाए हुए पूरे जो इंटेक की हुई जो फूड है उस फूड से आपको प्रॉपरली एनर्जी मिल पाती है। सर, एक्सरसाइज करने का जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो होता है आपकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आता है। मीन्स आप अगर किसी फिजिकली वर्क से रिलेटेड कोई काम करते हैं या आप अगर सिटिंग जॉब वाले भी करते हैं और आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज में लगे रहते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। मीन्स आपके अंदर किसी काम को करने के लिए एनर्जी बनी रहेगी और आप उसको अदर लोगों के कंपेरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंटली उसको कर पाएंगे, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके एक्सरसाइज करने से अच्छे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और आपका माइंड फ्रेश होता है। जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप किसी भी वर्क को जब परफॉर्म करेंगे आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप उस पर काम करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली आपके वर्क में आपकी एफिशिएंसी बढ़। एक और बात रिसर्च में ये पाई गई है कि जब आप मॉर्निंग में उठ के 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं और इस तरह के उस एक्सरसाइज के बाद इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो उस पर्टिकुलर हावर्स के अंदर आपका माइंड किसी और चीज़ पे नहीं जा करके सिर्फ और सिर्फ आपके टारगेट या आपके एक्सरसाइज पे लगा रहता है। तो उससे एक प्रॉपर हार्मोन रिलीज होने के बाद में एक तो आपके अंदर खुशी आती है, आपका मन प्रसन्न रहता है और इसी की वजह से इसका इफेक्ट आपके कंसंट्रेशन पे भी पड़ता है और आप इसकी वजह से ही जब आपकी कंसंट्रेशन किसी भी वर्क में बनी रहती है, आपके फील्ड में आपकी कंसंट्रेशन बनी रहती है, तो उसका एक और बेनिफिट ये होता है कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, मैं एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूँगा। एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों के खास तौर से आज के टाइम पे डायबिटीज़ और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना तो बड़ी समस्या बन रहा है आज के समय में। तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल प्रॉपर बना रहता है, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक रहते हैं और अननेसेसरी की जो डिजीज़ है उन डिजीज़ से भी अपने आप को बचाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और हैबिट बना के रखते हैं तो उसकी वजह से आपके बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी प्रॉपरली फंक्शनिंग में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हम जिस तरह से किसी मशीन को या किसी व्हीकल को अगर प्रॉपरली सर्विस करते हैं, प्रॉपरली उसकी ऑयलिंग करते हैं, तो उसी तरह से आप अगर अपनी बॉडी में वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट और एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे तो उसकी वजह से आपके जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करते रहेंगे और उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको ईजीली नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना है कि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम इन चीज़ों को भी ऐड कीजिए अपने डेली रूटीन में। 24 आवर्स में से कम आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और इसकी वजह से आप अपने परिवार के साथ एक अच्छी, हेल्दी और हैप्पी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमने ये देखा है कि लोग अपने वर्कआउट के लिए जैसे ही वो देखते हैं कि हाँ हमें वर्कआउट करना चाहिए, हमारा पेट बढ़ रहा है या हमारे कोई और इश्यूज़ हो गए हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए वो वॉक पे जाना स्टार्ट करते हैं या एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ उनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि वो उसे रेगुलरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपको पता होगा अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली, रेगुलरली, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी में नहीं होते हैं और अकेले इसी को परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको ये इश्यू आ जाता है कि आप उसे कभी ना कभी बीच में छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए मेरा आपको यही सजेशन है कि आप किसी न किसी कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए
जो आपको योग सिखा सके, एक्सरसाइज कर सके, जिनके साथ आप वॉक पे जा सके। अगर आपके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमारा फ़िटनेस क्लब आपके लिए ओपन है। हमारा फ़िटनेस क्लब आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि हम लोग आपको पूरा वर्कआउट प्रोवाइड कराते हैं। इस वर्कआउट के साथ साथ यहाँ पर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग नॉलेज भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारा हेल्थ सेशन होता है आधे घंटे का, जिसके अंदर आपको डेली नए नए टॉपिक्स पे हमारे सीनियर वेलनेस कोचेज़ आपको एक्सपर्ट कोचेज़ आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। तो आप चाहेंगे तो हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कम्युनिटी का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप जिस कम्युनिटी में रहेंगे आप वैसे बन जाएंगे। तो आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे ज्वाइन करने के लिए मैं आपको हमारे गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड है, उन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।